माता दी, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? परम पिता परमेश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन तो तक इसमें से कहाँ से कहाँ बोला तुम लोग? डाल दे बात की ना। ये देखो रास्ते में मेरे को शादी का मेरे को ये मेरे हस्बैंड का नाम है। नाम तो लिख गया। दीदी के लड़के की शादी है, इन्होंने मेरे को पहले लड़के की शादी में नहीं बुलाया। दोबारा ये सबसे पहले कार्ड देने आए मेरे को। जी अपना नाम बताना हो रहा है। मेरा नाम रमेश शर्मा। रमेश शर्मा। और ये भागवत इन बहन बेटियों के आशीर्वाद से चल रही है। हाँ जी। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इन बहन बेटियों से यहाँ की शोभा है और ये शोभा बनाई रखें। सातवां दिन है आज। कल भंडारा, सातवां दिन है, कल भंडारा है। आज संपन्न हो जाएगा 7 दिन की पूजा। आज तक आज का पूरा हो जाएगा, कल भी संपन्न होगा, बढ़िया होगा आप लोगों की कृपा से। जितनी बहन बेटी आई है हमारी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है और कल भी वो सहयोग दे, सब साथ देंगे। और भाई जी आप भाई बस बोल दिया ये भाई जी ने तो भाई जी बहुत काम करते हैं। अरे भाई जी का तो सब इंतजाम इनका है। इंतजाम भाई इस भागवत में सबसे बड़ा योगदान से हर दिन देवेंद्र सिंह रसगुल्ला जी का है और इनके घर से जो लड़की, उसका बहुत बड़ा सहयोग है। हाँ, मैं तो ऐसा है जी, मैं तो जेब में डाल के हाथ आता हूँ, जेब में हाथ डाल के चला जाता हूँ। मुझे तो ये नहीं पता कहाँ से क्या हो रहा है। सब परमात्मा की कृपा से, सब अरेंजमेंट। इंसानों को भी भगवान ही चाहता है कि अच्छे आदमी जब ऊपर वाले की नजर होती है, आदमी तभी मिलते हैं अच्छे। मैं वही कह रही, परमात्मा की कृपा से सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरे पे प्रसन्नता भगवान को देखने के लिए, लेकिन पाँव में छाले सुदामा के और गिर जाते हैं ठोकर खा करके। सुदामा गिरते हुए लुढ़कते हुए जा रहे हैं। बोले तुमने द्वारिकाधीश देखा है? बोला हमने देखा है। बोला मुझे द्वारिकाधीश जाना है। बोला द्वारिकाधीश? बोला हाँ द्वारिकाधीश जाना है। बोला तू द्वारिकाधीश जाएगा? तेरे कपड़ों के देख करके तू द्वारिकाधीश जाने के लायक है। अरे बाबा झूठ मत बोल बाबा, जहाँ तुम्हें जाना बता दे। बोला नहीं मुझे द्वारिकाधीश जाना, मेरा मित्र है। बोला कैसा मित्र है? तो जैसे ही पोटली खोली भगवान ने, तो भगवान के उस पोटली खोलते हुए उन चूड़े में पूरे संसार का सुख मिला भगवान को। देखो जब ये पोटली खोली तो भगवान ने उस पोटली में पूरे संसार का सुख देखा।
कहा ये पूरा सुख है। तो भगवान ने कहा भाई अब भाभी ने दे रखे हैं तो जरा ये खाने ही पड़ेंगे। एक मुट्ठी निकाल करके खा लिया और दूसरी मुट्ठी भी फिर खाने बैठ गए। तभी तक लक्ष्मी आई, लक्ष्मी ने हाथ से निकाल दिया। दूसरी मुट्ठी को निकाल दिया, बोला अब नहीं खाना है। सुदामा जी तो साफ मुट्ठी खा गई। दूसरी मुट्ठी खाने में रुक्मणी के रूप में आई लक्ष्मी, लक्ष्मी ने निकाल दिया। कृष्ण का हाथ पकड़ा, कहा एक मुट्ठी बहुत होता है। तो उस रात्रि में क्या हुआ, ब्राह्मण देवता कृष्ण के महल में ही रुक गए। तो ब्राह्मण देवता ने कुछ मांगा नहीं है। अब आवा भगत सारी हो गई। सुदामा जी की माथे पर चंदन भी लगा दिया, किस मेरे नंदन क्या जा रहा चंदन। पर हम गए, किसी को कोई पता नहीं चला भगवान कहाँ से आ रहे हैं। इदं हरे भगवतो रुचिरावतारम् वीर्याणि बालचरितानि सचतानि अत्राचेह सुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परा परमहंसगतो। ऐसे भगवान की वंदना करते हुए परमानंदमयी जी सर्पों ने मेरे पिता को श्राप दिया, मारा। सर्प यज्ञ करने को तैयार हुआ। बाद में इसको भी समझाया आकर ब्रह्मा जी ने कि सर्पों को नहीं मारते हैं, इनका यज्ञ करना अनुचित है, सर्पों का यज्ञ नहीं करना चाहिए। बाद में ये मर गए। कहा कि अजर अमर है, ये भगवान के दिए हुए वरदान है। फिर तब इसने उनको छोड़ दिया। बाद में नैमिषारण्य में सूत जी ने कथा का वर्णन किया, सबको सुनाया और सूत जी ने अपनी वाणी से भागवत भगवान को विदा किया। श्रीमद् पुराणममलम् इतना आनंद दिया कि हम सभी, मैं तो बहुत आनंद से विभूषित हुआ। इस कथा में सबसे पहले तो इस कथा की जो मंगल यात्रा हुई, एकादशी की धन्यता से बड़ी पावन हुई कथा उसी दिन पूर्ण हो गई थी। जब ये कथा प्रारंभ हुई मुझे लगा कि ये कथा आज ही पूर्ण हुई है और कल पूर्ण जो ये कथा हो रही है यज्ञ करके संकट चौथ का है तिलकुट, कितनी दिव्यता व्रत है कर, सारे संकट भी हरे, सारा दुख भी हरा और पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो रहा है, भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है। देखो धन्य है मेरे यजमान।
बड़े भाग्यशाली हैं आप, बड़ी धन्यता है तुम्हारी धन्यता के वजह से हमने भी ये 7 दिन की कथा श्रवण कर दिया है। बड़े आनंद से विभूषित हम भी हुए। भगवान से मेरी एक कृपा है, मेरे यजमान संपूर्ण परिवार को आनंदित रखे, सुखी रहे। इस परिवार के अंदर भगवान श्री नारायण इनके घर में सदैव सर्वदा रहे, भगवान का वास रहे। पल पल में मेरे गोविंद इनका साथ दे और इनकी जो पितृ देवता है भगवान के श्री धाम में उनको निवास मिले। ये सत्यार्थ है, किसी ने बोल कुछ सकता नहीं, ज्यादा कर नहीं सकता। मैंने जीवन के ऐसे भागवत करता यजमान नहीं देखे, अगर आप बोले तो इतनी वो हो गई भागवत किया। एक जिला देहरादून राजधानी, यूपी राजधानी, दिल्ली राजधानी, हरियाणा राज्य और 3 राज्य बीच में छोड़ करके 2 राज्य, कितनी दूर पड़ता है देहरादून। कैसे पहचान लिया मेरे यजमान ने कि इतनी दूर एक परम भक्त है, परम अवधूत है और उस अवधूत के हाथों से मैं ये कार्य कर रहा हूं। ये प्रभु कृपा नहीं है तो क्या है। मन में एक रति भी वो नहीं है। बड़े खुले स्वभाव के, बड़े सुंदर उनकी धर्म पत्नी भी कभी ये भी नहीं बोलते मुझे कि पंडित जी तुमने खराब कर दिया। मैं तो पूछ भी रहा हूँ कि भाई हमको बताओ, जब तुम बताओगे हमारे माँ पिता के तुल्य है। माँ पिता है तो माँ पिता ही है, यजमान है तो यजमान है, लेकिन माँ पिता के तुल्य है तो उनकी उतनी बराबरी होती है। मुझे भी नहीं बताया, मेरे भगवान के परम भक्त बैठे 7 दिनों से परम भक्त। अब तो मैं श्लोक भी नहीं गा सकता हूँ, कुछ भी नहीं गा सकता। भक्त का श्लोक बोलने क्या भगवान ने विदा कर दिया। तो अब सभी ने कथा श्रवण किया, तुमने 7 दिनों तक आई, अपनी व्यस्तता को भी छोड़ा और 7 दिन तक तुमने जो कथा का पुण्य लाभ कमाया। भगवान आप पर वो 4 चांद लगाए हैं, जैसे आसमां में ध्रुव तारा बैठा और चंद्रमा की किरणें साथ में। अब मैं बोलूं तो परम भूत परमहंस की जो श्वेता होती है, जिसे सुखदेव की वाणी में भक्त कहा जाता है, ये हमें यहाँ से और आप तक पहुँचाना, ये वाणी बाहर पहुँचाना, ये वाणी कहीं इधर पहुँचाना, ये वाणी। और माँ सरस्वती के इस वाणी को दूर दूर तक तुम्हारे कानों को श्रवण करने वाली हमारी ये सावन वाली भाई। सावन अपनी जगह है, सब चीज अपनी जगह है, लेकिन आदमी की मित्रता और आदमी का व्यवहारिक परिचय है। ये परम अवधूत है, जिसे परम हंस कहते हैं। बहुत बहुत बधाई है तुम्हारे लिए। भगवान आपको तीर्थ लीला चौगनी करे। मैं भी भगवान के चरणों में रहते हैं, कभी ठाकुर जी की कथा में भी जाते हैं तो कभी कहीं जाते हैं। भगवान से मेरा निवेदन है, डेली तुम्हारे भगवान के चरणों में ये लगा रहे। बड़ी दिव्यता सौम्य स्वभाव नहीं तो बोलते ना। स्नान कराया, अब आपको अमृत पीना है, कल सभी को आना है। भंडारा ब्रह्म भोजन में अंतर होता है।
रोना वाला भंडारा नहीं है, ये पितृ प्रसाद है। सभी लोगों को आना कल यहाँ प्रसाद मत छोड़ना है। अभी हमारे इमाम जी बताइए आपको। मैं आचार्य जी ने तो अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत हमें सुनाया और हमने पढ़े, और हमारे यहाँ के पुजारी जी का बड़ा आभारी है। तो इन्होंने मेरे मास्टर भाई ये भागवत है, और मैं मेरे बड़े मेरे मित्रगण, मेरे छोटे और मेरी माँ बहन बेटी जितनी भी है ना, सबको आमंत्रित करता हूँ कल भागवत प्रसाद से, और अपने बच्चों और परिवार समेत आए। कोई अड़ोसी पड़ोसी है तो उसको भी लेते हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, आपने मेरा बहुत मान सम्मान है। धन्यवाद। इन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया। मैं तो जेब में हाथ डाल के आया हूँ और जेब में हाथ डाल के गया हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी भागवत कैसे हो।